हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलुलर स्टोरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, जिसमें से हम क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि पहला सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस से आप क्या समझते हैं, क्या होता है पावर हाउस? पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस होती है फुल ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी जो हमें दे। जैसे कि डिफरेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेल है, लेट्स से हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। एनर्जी भी तो किसी को देने के लिए चाहिए है ना। तो वो एनर्जी प्रोडक्शन जो एक सेल में करता है वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये जो पावर हाउस है, ये जो एनर्जी बना रहा है, ये एनर्जी बनाता कैसे है? ये एनर्जी बनाता है हमारी सेल के अंदर बहुत सी केमिकल रिएक्शंस करके ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है? मतलब हमारी बॉडी में अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ चीज लेने जाना है, आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, तो व्हाट डू यू डू? whatever you want, you will tell the shopkeeper कि I want this. तो he will tell you कि this much rupees you have to give me. तो आपने क्या दिए? रुपीज दिए ना, करेंसी। वो आपकी करेंसी थी जिससे आपने कुछ देकर कोई चीज ली। तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो है वो एक एनर्जी, वो कुछ मांगती है, वो बोलती है फ्री में कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। फ्री में आई एम नॉट गिविंग यू रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन में फ्री में तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं करने वाला। अगर आपको खाना डाइजेस्ट करवाना है, डाइजेशन करवाना है, यू नीड टू गिव एनर्जी, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में। उसी को बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी। देखिए, लेट अस टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड इसका स्ट्रक्चर भी। चलिए लेट्स स्टार्ट। माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो इट इज बेसिकली अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दो मेम्ब्रेन होती हैं इसके पास। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसको हम बोल देंगे सिंपल इजी पीजी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर है दिस इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन, राइट। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये फोल्डेड होती है इस तरह से, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर इस तरह से फोल्डेड सी होती है। ये जहां से ये फोल्ड होती है ना, इस फोल्डेड पार्ट को बोला जाता है क्रिस्टे। दीज आर द क्रिस्टे, जो कि फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टे। तो ये क्रिस्टे होते हैं। जैसे कि एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे ही यहाँ पे जो मैट्रिक्स, जो फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर भरा हुआ है, दिस फ्लूइड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये सब तो सिंपल सी चीजें हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज बहुत अच्छी है, इसके पास है न्यूक्लियस, खुद का न्यूक्लियस है भाई। इसके पास एक पूरे सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, इसके पास खुद का न्यूक्लियस है। अगर इसके पास खुद का न्यूक्लियस है तो इसका मतलब ये खुद के प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है, कैन सिंथेसाइज ओन प्रोटीन्स। ये अपने खुद के प्रोटीन्स बनाता है, राइट। अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है। इसी वजह से, क्योंकि ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है, अपना खुद का आरएनए बना सकता है, अपना खुद का डीएनए इसके पास होता है, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, राइट। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं हम इसको। अब ये जो रिएक्शन है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये रिएक्शंस इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती हैं। यही माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जिसके अंदर रिएक्शंस होती हैं। अब ये जो दो मेम्ब्रेन्स है ना, ये भी खाली नहीं रहती, इनके बीच में भी स्पेस प्रेजेंट होता है, और इस स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और ये जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस होता है ना, इसके अंदर भी आपकी बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं। बेसिकली जो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसकी इनर मेम्ब्रेन, इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, सब में कुछ ना कुछ रिएक्शंस आपकी चल रही होती हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होता है किसका? एटीपी का।
अब मैं बात कर लेती हूँ आपके साथ एटीपी की। सो व्हाट एटीपी इज, लेट अस डिस्कस। एटीपी क्या है भाई? एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट? एडिनोसाइन इट इज अ शुगर, ये एक शुगर है और इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। 3 क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट ग्रुप्स। ये जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं ना, इनके अंदर बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ये जब बेसिकली ये 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं, इनके अंदर जब ये कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी, हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और हमें यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए, क्योंकि हमें तो एनर्जी करेंसी बनाना है उसको। वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली। तो इसीलिए जो भी रिएक्शन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं, उन रिएक्शन से आपका एटीपी प्रोडक्शन होता है। आई एम सो सॉरी, उनसे आपका एटीपी प्रोडक्शन होता है। और एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी की फुल फॉर्म आपको करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये वाली चीज यहाँ पे इस तरह से होती है हमारे पास, ठीक है। अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट भी कर लेते हैं। इट परफॉर्म्स द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना बार बार कि इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय टेकिंग वेरी मोस्टली बहुत सारी रिएक्शंस करवाकर ये सब करता है, तो उसी चीज को बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। दैट होल थिंग इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। लिखा भी हुआ है, इन विच द न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड टर्न्ड इनटू एनर्जी। जिसमें जो भी हमने खाना खाया, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स खाए, उनसे बाद में जाकर क्या बन चुकी है? हमारी एनर्जी बन चुकी है। ये बोथ दोनों में मिलता है, प्लांट सेल एनिमल सेल में। देखो आप देख भी सकते हो, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, और ये प्लांट सेल है, इसके अंदर भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो इसमें भी यही शेप दिखाई हुई ना, इसको सॉसेज शेप बोलते हैं, सॉसेज शेप, इसको सॉसेज शेप बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सॉसेज शेप का है। इसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया, इसके फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए। तो इसके फंक्शंस में आपको ये चीज याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पावर हाउस है। पावर हाउस है, एनर्जी देता है। एनर्जी देने के साथ साथ इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोला जाता है। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये साथ साथ में एनर्जी प्रोडक्शन जो करता है बेसिकली, उसके साथ साथ अपना डीएनए भी प्रोड्यूस करता है। एंड डीएनए प्रोडक्शन क्योंकि ये कर रहा है, दैट इज व्हाई इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। अब सेमी ऑटोनोमस इसलिए क्योंकि ये डीएनए बना रहा है, बट ये इतना डीएनए नहीं बना सकता है कि बाकी पार्ट्स ऑफ द सेल को या बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को दे दे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये उतना ही बना सकता है जितना इसकी कैपेबिलिटी है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। और इसके साथ साथ जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस। क्लोरोप्लास्ट भी हमारा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, right? So this was all about today's video. If you like this video and find it helpful, then share it to your friends. Thank you so much.